सो स्टूडेंट, तो देखिए आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बीएससी फाइनल ईयर की बात कर रहे हैं। बीएससी फाइनल ईयर में आपके यूनिट सेकंड स्टार्ट कर रहे हैं। यूनिट सेकंड, दिस इज द ऑर्गोनोमेटालिक कंपाउंड। ऑर्गोनोमेटालिक कंपाउंड, दिस इज द कार्बधात्विक यौगिक। कार्बधात्विक यौगिक। तो सबसे पहले देखिए कार्बधात्विक यौगिक क्या होते हैं, तो इस पर चर्चा करें। तो देखिए आप कार्बधात्विक यौगिक क्या होते हैं। दैट मीन्स अगर कोई धातु, कोई मेटल यदि किसी एल्किल समूह के कार्बन से जुड़ी हो, यदि कोई धातु एल्किल समूह के कार्बन से जुड़ी हो तो वह कार्बधात्विक कंपाउंड कहलाता है। दिस इज द, देखिए आप, ये जिंक जो मेटल है, जिंक जो धातु है, तो एल्किल समूह से जुड़ी हुई है। दैट मीन्स ये जो कंपाउंड है ये क्या कहलाएगा, कार्बधात्विक यौगिक। तो देखिए आप, अगर यहाँ पर CH3 ZnCH3 ये डाइमेथिल जिंक, तो ये भी कार्बधात्विक यौगिक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए आप, CH3 ZnX, तो ये कार्बधात्विक यौगिक है नहीं है। जिंक के X संयोजकता से एल्किल समूह का कार्बन जुड़ा हुआ है, तो ये भी कार्बधात्विक कंपाउंड है। फॉर एग्जांपल देखिए आप, CH3 C+OON है, ये क्या है, सोडियम एसिटेट। सोडियम एसिटेट है, तो इसमें देखिए जो धातु परमाणु यानी सोडियम वो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है। दैट मीन्स ये कार्बधात्विक कंपाउंड नहीं है, ये कार्बधात्विक कंपाउंड नहीं है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कौन सा कार्बधात्विक कंपाउंड है, कौन सा कार्बधात्विक कंपाउंड नहीं है। तो इसकी पहचान करने के लिए सिंपल सा जो तरीका है वो क्या है, तो धातु परमाणु है वो एल्किल समूह के कार्बन से अगर जुड़ा हुआ है तो वो कार्बधात्विक कंपाउंड कहलाता है। तो देखिए आप, फॉर एग्जांपल C2H5 ZnC2H5, तो इसका नेम की बात करें तो डाइमेथिल जिंक, इसको एक और नेम से जाना जाता है फ्रैंकलैंड अभिकर्मक। फ्रैंकलैंड अभिकर्मक, ठीक है। तो सबसे पहले बात करें कार्बधात्विक यौगिक क्या होते हैं। तो कार्बधात्विक यौगिक वे यौगिक होते हैं जिनमें धातु एल्किल समूह के कार्बन से जुड़ी हुई हो तो वह कार्बधात्विक कंपाउंड कहलाते हैं, यानी ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड कहलाते हैं। तो ये तो होगी कार्बधात्विक यौगिक की बात, दिस इज द, ठीक है। तो यहाँ पर सोडियम एसिटेट की बात करें तो ये कार्बधात्विक कंपाउंड नहीं है, क्योंकि इसमें धातु परमाणु ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, जबकि जुड़ना चाहिए एल्किल समूह के कार्बन से। ठीक है, तो ये आपका कार्बधात्विक यौगिक कंप्लीट है। तो नेक्स्ट बात करते हैं अपन, देखिए आप, तो सुनिए आप, बात करेंगे अपन इसमें जो टोटल पढ़ना है, इसमें क्या पढ़ना, ग्रीनियर अभिकर्मक पढ़ना है आपको। ग्रीनियर अभिकर्मक यानी ग्रीन यार्ड रिएजेंट के बारे में आपको बात करनी है। तो ग्रीनियर रिएजेंट क्या होता है आपको पता है, RMgX, ठीक है। तो इसको क्या नाम से जानते हैं आप, ग्रीनियर अभिकर्मक के नाम से। तो देखिए आप, इसको प्रिपरेशन मेथड, इसके मेथड पढ़ेंगे, तो इसको बनाने की विधि पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखिए इसको बनाने की विधि में बात करें अपन, तो देखिए इसकी रासायनिक विधि बनाने की, तो एक गोल पेन का एक फ्लास्क होता है, ठीक है, इसके 3 मुख होते हैं, ठीक है। देखिए अभी वन टाइम आप,
तो देखिए अब ये इसका चित्र है, तो इसमें देखिए आप चित्र में क्या दिख रहा है आपको कि एक राउंड बॉटम फ्लास्क होता है, यानी कि गोल पहनने का एक फ्लास्क होता है। इस फ्लास्क के अंदर क्या होता है कि ईथर प्लस मैग्नीशियम के टुकड़े लिए जाते हैं, मैग्नीशियम का चूर्ण लिया जाता है। इस चूर्ण में देखिए आप, ये गोल पहनने के फ्लास्क में 3 मुख है। जो पहला जो मुख है इसका जो संपर्क होता है विलोडक से होता है। विलोडक जानते हो ना आपको, रोटेट करने वाला है। इसको मिलाने के लिए, मिक्सचर को मिलाने के लिए विलोडक का उपयोग होता है। और जो विलोडक का जो संपर्क है वो मोटर से होता है, ठीक है। विलोडक का संपर्क मोटर से होता है। तो देखिए आप यहाँ पर इसका जो दूसरा मुख है, तो इसमें देखिए निर्जलीकारक होता है। इसका जो अंत का सिरा हो CaCl2 यानी कैल्शियम क्लोराइड, और इधर भी कैल्शियम क्लोराइड, दोनों के अंतिम जो सिरा हो निर्जलीकारक CaCl2 से भरा हुआ आता है, ताकि यहाँ पर जो जल आए वाष्प नमी उसको अवशोषित कर ले। ये इनपुट आउटपुट, ठीक है। तो देखिए आप यहाँ पर जो होता है ना वो ईथर यानी मेथिल आयोडाइड प्लस ईथर का मिश्रण होता है। ये मेथिल आयोडाइड प्लस ईथर का मिश्रण होता है, ठीक है। तो इससे क्या है, मेथिल आयोडाइड प्लस ईथर का मिश्रण होता है, और यहाँ पर ये ईथर प्लस मैग्नीशियम का मिश्रण होता है। तो देखिए जैसे यहाँ पर वाष्प बनती है, तो ये वाष्प क्या है, निर्जल कैल्शियम क्लोराइड अवशोषित कर लेता है, ठीक है। क्योंकि ये जो ग्रेनाइट जो रिएजेंट जो बनता है ना, उसकी क्रियाशीलता ज्यादा होने के कारण वो नमी से और वायु से रिएक्ट करके वो एल्केन का निर्माण कर लेता है। इसलिए यहाँ पर जो है कम मात्रा में मेथिल आयोडाइड प्लस ईथर का विलेन डाला जाता है, थोड़ा थोड़ा करके। और इसको एक साथ डाल दे तो इसकी क्रियाशीलता ज्यादा होने के कारण इसके विस्फोट होने की संभावना ज्यादा बनी रहती है। इस कारण इसे थोड़ा थोड़ा डाला जाता है, हल्का हल्का, ठीक है। तो इसकी मेथड है। तो देखिए आप, तो ये डायग्राम आप देख सकते हैं। तो यही आपको लिखाना है थ्योरी में। तो जो मेथिल आयोडाइड है, ये मेथिल आयोडाइड यानी कि CH3I, ये मैग्नीशियम से रिएक्ट करके मेथिल मैग्नीशियम आयोडाइड, ये ग्रेनियर रिएजेंट बन गया आपके पास, ठीक है। आर की जगह CH3 कोई दिक्कत नहीं, तो मेथिल मैग्नीशियम आयोडाइड बन गया। ये ग्रेनियर रिएजेंट का आपका निर्माण हो गया। तो यही सारी डिटेल आपको जो बताई नहीं कि भाई राउंड बॉटम फ्लास्क के, इसके अंदर ईथर प्लस मैग्नीशियम के टुकड़े चूर्ण होता है। इसका संपर्क पहले मुख का संपर्क विलोडक से होता है, विलोडक का संपर्क मोटर से होता है। इसमें दूसरे मुख का जो अंतिम सिरा है वो निर्जल कैल्शियम क्लोराइड होता है इसमें, और जो इधर भी कैल्शियम क्लोराइड होता है। इधर साइड में एक फास्ट बनने लगी होती है, इसमें जो CH3 मेथिल आयोडाइड और ईथर का मिश्रण होता है, जिससे क्या है, इसके विलयन में कम मात्रा में से प्रभावित किया जाता है। और ये जो मैग्नीशियम से रिएक्ट करके मेथिल आयोडाइड, मेथिल मैग्नीशियम आयोडाइड ग्रेनियर रिएजेंट का निर्माण करता है। ये इसकी पूरी डिटेल आपको लिखनी है बस। तो ये सिंपल सा मेथड है, बहुत ही, बस आपको डायग्राम से पूरा समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट बात करेंगे अपन ग्रेनाइट रिएक्ट ग्रेनाइट अभिकर्मक की रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है। ग्रेनियर अभिकर्मक की रासायनिक अभिक्रिया की बात करेंगे अपन, तो फर्स्ट टाइप की जो रिएक्शन है वो पढ़ेंगे अपन नाभिक स्नेही अभिक्रिया। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो देखिए आप, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया यानी कि NSSSR। तो देखिए आप, न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, NSR, देखो न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यानी कि NSR। तो देखिए शॉर्ट में लिखना चाहे आप तो न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यानी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। और आप नाभिक स्नेही जानते क्या होता है, नाभिक में जो प्लस होता है यानी प्रोटॉन होता है, तो इस पर कौन अटैक कर रहा है, NO-, ये होता है न्यूक्लियोफाइल। तो देखिए आप फॉर एग्जांपल ये RMGX है, ठीक है, RMGX। और बात करें अपन अटैक कराएं मान लो इस पर मेथिल आयोडाइड की, तो मेथिल आयोडाइड की रिएक्ट कराएं आप, तो देखिए आप नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया,
तो प्रतिस्थापन से पता चल रहा है कि जो नाभिक ने NO माइनस वो यहाँ से सब्स्टिट्यूट प्रतिस्थापन करेगा। तो देखिए ये बॉन्ड कैसे टूटेगा, इस पर, तो इस पर माइनस और ये बॉन्ड यहाँ से, तो यहाँ इस पर प्लस, ये लिखते नहीं है वैसे बता रहे हैं आपको। तो देखिए यहाँ पर जो नाभिक नहीं वो मैग्नीशियम से ऐड होगा और ये इससे, GX और ये CH3। ठीक, तो अब क्या करना है आपको, इसका हाइड्रोलिसिस करा दो आप या तो, और ये नहीं तो आप डायरेक्ट जोड़ दो इसको, RCH3 बना दो यहाँ से, यहाँ से जुड़ेगा तो माइनस, ये प्लस वाला पार्ट इससे जुड़ जाएगा तो RCH3 और ये MgX और ये हाइड्राइड। तो ये बन गया आपके क्या, एल्केन बन गया और क्या। तो इस प्रकार से इसकी बहुत सारी रिएक्शन पढ़ेंगे अपन और भी आगे, तो देखिए अभी आप। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको इसकी संपूर्ण रिएक्शन बताएंगे, ठीक है।